सचिन पायलट ने शहीद स्मारक पहुंचकर राजीव गांधी युवा मित्रों से मुलाकात की। राजीव गांधी युवा मित्र बहाली की मांग को लेकर कर रहे आमरण अनशन। सचिन पायलट ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सरकार की ये कार्रवाई कहीं न कहीं प्रतिशोध की भावना से की जा रही है। नौजवानों को रोजगार देने की बात भाजपा करती है, केंद्रीय सरकार करती है, राजस्थान सरकार करती है। अभी चुनाव लड़े गए थे, उसमें कहा गया था नौजवानों को अवसर दिए जाएंगे। मेरा आग्रह है, जिन लोगों को पहले से ही सर्विस पर रखा गया है, उन लोगों को यदि हम बहाल नहीं कर सकते और कोई विकल्प नहीं दे सकते, जो स्थिति बनी हुई लोगों के रोजगार खत्म करके नौकरियां कम करने का जो काम हो रहा है, उसका हम सब विरोध करते हैं। और हम सरकार से भी चाहते हैं, इतने जो हजारों नौजवानों को सरकार ने नौकरी पर रखा था, यदि आपको किसी नाम से परेशानी है, उसका नाम बदलना चाहते हैं, टर्म और कंडीशन बदलना चाहते हैं, किसी प्रावधान में बदलाव करना चाहते हैं, उन सब के लिए चर्चा करें, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोगों को रोजगार मिला है और उनसे आप रोजगार छीन लें, मैं इसको गलत कदम मानता हूं। और इतने दिनों से ये सब लोग धरना दे रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, कई लोगों की तबीयत भी खराब हो गई है। सरकार को आगे आकर इनसे चर्चा करनी चाहिए। और मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि आप यदि और नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम जिन लोगों को हमने नौकरी दी थी, उनको आप देशद्रोहपूर्ण कार्रवाई करके यदि ख़त्म करोगे तो बड़ा गलत संदेश जाएगा नौजवानों के बीच में। हम यहाँ सभी नौजवानों को समर्थन करने के लिए, इनकी मांगों को समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। ये जो सरकार की कार्रवाई है, ये कहीं ना कहीं प्रतिशोध की भावना से की जा रही है। नौजवानों को रोजगार देने की बात भाजपा करती है, केंद्र सरकार करती है, प्रदेश सरकार कर रही है। और जब चुनाव लड़े गए थे तो कहा गया था कि नौजवानों को अवसर दिए जाएंगे। तो मेरा आग्रह है कि जिन लोगों को ऑलरेडी सर्विस पर रखा गया है, उनको अगर हम बढ़ा नहीं सकते, उसमें इजाफा नहीं कर सकते, उनको परमानेंट करके और कोई विकल्प नहीं ढूंढ सकते, तो कम से कम जो स्थिति बनी हुई है उसमें लोगों के रोजगार खत्म कर कर नौकरियां कम करने का जो काम हो रहा है, इसका हम सब विरोध करते हैं। और मैं सरकार से भी चाहता हूं कि इतने सारे हजारों नौजवानों को जिनको सरकार ने नौकरी पर रखा था, अगर आपको किसी एक नाम से आपको परहेज है, उसका नाम बदलना चाहते हैं, टर्म्स कंडीशंस बदलना चाहते हैं, कुछ प्रावधानों में बदलाव करना चाहते हैं, उन सब के लिए चर्चा करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान जिनको रोजगार ऑलरेडी मिला हुआ है, उनसे आप रोजगार छीन लें, मैं इसको गलत कदम मानता हूं। और इतने दिनों से ये लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, काफ़ी बच्चों की तबीयत भी खराब हो गई है, तो सरकार को आगे आके चर्चा करनी चाहिए। और मेरा इतना ही निवेदन है कि अगर आप और नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम जिनको नौकरी हमने दी थी नौजवानों को, उनको द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर उन नौकरियों को ख़त्म करेंगे, तो बड़ा गलत संदेश जाएगा नौजवानों के बीच में। इसलिए आज मैं इन सभी नौजवानों का समर्थन देने के लिए, इनकी मांगों का समर्थन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि सरकार विवेक से इस्तेमाल अपना इन लोगों की नौकरी दोबारा बहाल करेगी। बीजेपी बैठी थी तब महिलाओं का मुद्दा बनाया गया था, जबरदस्त मुद्दा बनाया गया था। हाल फिलहाल जो महिलाएं हैं बढ़ती सड़कों पे हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ, महिलाएं भी हैं, नौजवान भी हैं, कुछों की तबीयत भी खराब हुई है, सर्दी का मौसम है। तो अगर नौजवान कुछ बात कह रहे और बात वाजिब है कि बेवजह उनको सरकार बदलते ही आप नौकरियां खत्म कर दें, तो कारण तो हो ना, क्या कारण हो सकता है भाई? अगर आप नौकरी और नहीं बढ़ा सकते, आप नौकरी चार नहीं कर सकते, जिनको नौकरी दे रखी थी उनको बिना वजह बिना कारण बताए, और कारण भी नहीं है, सिर्फ डोमिनेशन का नोटिस आया, ऐसे बताया ना आप सबको। तो ये तो द्वेषतापूर्ण कार्रवाई की गई है और ये एक अच्छा संकेत नहीं नौजवानों के लिए। सरकार से कि नई सरकार बनी है, जनता का जनादेश मिला है, तो नौजवानों को और अवसर मिलते हैं और रोजगार के उनको साधन ढूंढने को मिलते। लेकिन अब जो उनको ऑलरेडी नौकरी पर रखा गया था, उनको एकदम हटा देना, ये तो प्रतिशोध की भावना से प्रेरित मुझे कार्रवाई लगती है। राजीव गांधी युवा मित्र नाम जो है उसको लेकर कहने की आपत्ति बताई जा रही है। बेरोजगारों तो सरकार बोले ना कि नाम से आपत्ति है, ये भी सरकार ने नहीं बोला है। मुझे लगता नहीं कि सिर्फ नाम को देख के अगर नौकरियां देना लेने का काम होगा, इसमें कुछ मापदंड हैं, कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, कुछ क्राइटेरिया है, उसमें कुछ अगर कमियां थी उसमें चर्चा करें, कोई नए कंडीशंस लाना चाहते हैं या कोई और संशोधन करना है तो बात तो करें, चर्चा वार्तालाप हो नौजवानों से। इतने दिनों से यहाँ बच्चे बैठे हैं, 5000 लोग बैठे हैं, दर्ज करने छोटी की धमकी दी जा रही है पुलिस प्रशासन। तो नौजवानों की बात को इस तरह क्रूरतापूर्वक दबाना भी गलत है। ये लोकतंत्र है, अपनी मांग रखने का अधिकार सब लोगों को है। और ये नौजवान यही कह रहे हैं कि हमारा जो था बस यथावत वो ही रहे,
उनसे उनका रोजगार ना छीना जाए, इतनी सी मांग है लोगों की, बच्चों के, नौजवानों की, उसको मानना चाहिए सरकार को। आरोप है कि कांग्रेस के चहेतों ने कि पिछली योजनाएं हैं उनको बहाली की जाएगी। नहीं तो ये तो सरकार ने, जब सरकार गठन हुआ था उन्होंने कहा था हम किसी योजना को बंद नहीं करेंगे, तो अब नाम बदल रहे अलग बात है, लेकिन इन नौजवानों की क्या गलती है, इन्होंने क्या काम ऐसा किया है जो उनको आप इनके पेट पे लात मार रहे हैं, ये बड़ा गलत है। भाई मैं तो इस मुद्दे को, सदन क्या, तो हम तो हर जगह मुद्दे को उठाएंगे, पूरा प्रदेश जानता है कि नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और जहाँ जहाँ नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है हमने हमेशा बात रखी है, चाहे हम सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, ये जैसे मुद्दे हैं इस पर हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सरकार ने कहा था सत्ता में आने से पहले कि बेरोजगारों को रोजगार आई तो बदल दिया गया, मुद्दे थे महिलाओं के, मैंने कहा ना, मैंने जवाब दिया। जहाँ तक आज अभिभाषण जो हुआ है उसमें मुझे बड़ा अफसोस है कि राज्य सरकार ने महामहिम के पद को एक राजनीतिक छीटाकशी में फंसाने का काम किया है। इस तरह पुरानी सरकारों को कोसने का काम आप प्रचार में कर सकते हैं, लेकिन अभिभाषण के अंदर अपनी खुद की विजन क्या है सरकार की, 5 साल तक क्या उनकी कार्यप्रणाली रहेगी, क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्या उनका उद्देश्य रहेगा, कैसे वो लोगों की बेहतर सेवा कर सकते हैं, बजाय इस पर प्रकाश डालने के उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने का, बेबुनियाद आरोप लगाने का काम किया है। और मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगा कि महामहिम के भाषण का इस्तेमाल इस प्रकार की राजनीति के लिए किया गया है। सरकार बहुमत से बनी है तो जनता की सेवा करनी चाहिए, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी, उनको, नौजवानों को, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, नौकरियाँ कहाँ से लेकर आएंगे, कितनी नौकरियाँ देंगे। और बीजेपी ने तो जब केंद्र सरकार बनी थी भाजपा की तो कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। ऐसे 5-5 हज़ार बच्चों को आप नौकरी से हटा दोगे तो 2 करोड़ रोजगार कहाँ से लेकर आएंगे। तो भाजपा के चुनाव लोकसभा के भी आ रहे हैं, 10 साल में नौजवानों के साथ धोखा किया गया है। हमारे युवा खिलाड़ी दिल्ली में बैठते जंतर मंतर पे, उनकी सुनाई नहीं हो जाती। जो पढ़े लिखे शिक्षित लड़के लड़कियां हैं उनके लिए अवसर बंद हो चुके हैं, उद्योग में निवेश नहीं हो रहा, सिर्फ चंद उद्योगपतियों का पैसा बन रहा है और गरीब होता जा रहा है। तो भाजपा का जो काम करने का तरीका है वो भावनात्मक मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, जज्बात को छूने वाले मुद्दों पर राजनीति करने का है। धरातल के जो मुद्दे हैं, किसान के, नौजवान के, शिक्षा के, निवेश के, उन अवसरों को समाप्त कर कर लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल राजस्थान के अंदर ये नौजवान साथियों के साथ जो हो रहा है उसकी मैं निंदा करता हूँ और सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि इस पर पुनर्विचार करें, इन लोगों की नौकरी दोबारा बहाल की जाए। सर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति इस तरह का बयान देते हैं और आगे लोकसभा का निर्वाचन में इस तरह ऐसा है, गवर्नर साहब वही बोलेंगे जो प्रदेश की सरकार लिखित में उनको देती है, और गवर्नर तो एक संवैधानिक पद है, लेकिन सरकार की मंशा क्या आप समझ सकते हैं। उस पूरे भाषण को मैंने सुन रहा था तो सिर्फ और सिर्फ पुरानी कमियां निकालने की कोशिश की गई, आरोप प्रत्यारोप करने की बात की गई। कहीं पर भी मुझे लगा नहीं कि सरकार की प्राथमिकता, सरकार की प्रायोरिटी, सरकार का एक विजन होता है। नई सरकार बनी है, अभी हाल ही में 6 हफ्ते हुए नहीं हैं, तो सरकार को अपनी प्रतिबद्धता दोबारा स्थापित करने के लिए इस अभिभाषण का प्रयोग कर लोगों का मन जीतने का काम करना चाहिए था, बजाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ क्योंकि चुनाव नज़दीक है लोकसभा के, तो कांग्रेस से पूरा अटैक करने का जो काम सरकार ने करवाया है महामहिम गवर्नर के माध्यम से, वो मैं गलत मानता हूँ। बहरहाल मेरी प्राथमिकता तो ये है कि ये जो बेचारे नौजवान यहाँ बैठे हैं इतने दिनों से, इनकी बात को सुना जाए और इन लोगों की नौकरी को दोबारा बहाल किया जाए। ये तो खुद कह रहे हैं कि आपने जो इंदिरा जी के नाम पर योजना थी उसका नाम आपने अन्नपूर्णा कर दिया, कम से कम योजना बंद नहीं करी। लेकिन ये जो नौकरियाँ 5000, इसे कह रहे हैं कुछ भी करें लेकिन लोगों की नौकरी नहीं जानी चाहिए, इनका मानना है। इनकी मांगों का समर्थन करता हूँ। सर, जिस तरह पर्ची आई दिल्ली से और मुख्यमंत्री की नाम की घोषणा हुई, तो वैसे ही क्या राज्यपाल को कि जो प्रदेश की कैबिनेट भाषण तैयार करती है उनको वही भाषण पढ़ना पड़ता है, लेकिन प्रदेश की सरकार की मंशा राजनीति करने की है, कांग्रेस को बुला भरा कहकर लोकसभा में अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो प्रेजेंट जो देश में हालात हैं उससे नौजवान चिंतित है, उसका जीता जागता उदाहरण आप यहाँ जयपुर में देख रहे हैं शहीद स्मारक के अंदर।